मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई है और यहीं हम देखते हैं कि उसके शरीर में बहुत अजीब से निशान बने हुए हैं। जब वो लड़की बहुत घबरा जाती है तो उसी रूम में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उस लड़की से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर उसी वक्त उस कमरे की लाइटें अपने आप जलने और बंद होने लगती हैं, जिसे देखकर वो लड़की और डर जाती है और तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के पीछे एक साया दिखता है जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और इसी वजह से हाथ में पकड़े हुए फॉक से वो अपने गले में वार कर लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हमें एक डॉल दिखाई जाती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और फिर हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और यहीं हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि रिसेंटली ही यहाँ शिफ्ट हुई थी और आज वो अपनी छोटी बेटी के कम्युनियन के फंक्शन के लिए चर्च आए हुए थे और यहीं हमें सारा अपनी मॉम के साथ बैठी हुई दिखती है। फंक्शन खत्म होने के बाद वो सब चर्च के बाहर आ जाते हैं और यहीं एक औरत डरी हुई सारा के पास आती है और वो अपनी बेटी मैरीसोल को ढूंढती है। वो सारा से पूछती है कि क्या उसने उसकी बेटी को देखा है, पर सारा उन्हें मना कर देती है और वो औरत सारा से कहती है कि इसी चर्च में 5 साल पहले उसकी बेटी कम्युनियन के फंक्शन के दौरान खो गई थी जो आज तक उसे नहीं मिली। तभी चर्च के फादर और उस औरत के हस्बैंड उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारा पार्टी के लिए घर से बाहर जाने वाली है, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं और वो सारा को एक शर्त पे बाहर जाने देते हैं कि वो 1 बजे से पहले घर लौट आएगी और सारा उनकी ये शर्त मान लेती है। और फिर हम देखते हैं सारा अपनी फ्रेंड रेव के साथ उस पार्टी में चली जाती है जहाँ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पर सारा पहली बार नशा भी करती है जिसकी मदद से उसे और मजा आ सके। और पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही सारा और उसकी फ्रेंड क्लब से बाहर आती हैं तो उन्हें घर जाने के लिए कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो थोड़ी दूर पैदल ही निकल पड़ते हैं। इसके बाद उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें शिवो और पेड्रो बैठे होते हैं। सारा पेड्रो को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब घर जाने लगते हैं। पर यहीं शिवो उनके साथ कुछ अजीब सी बातें करने लगता है और वो थोड़ी ही देर बाद अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। इसके बाद सारा और रैप बहुत डर जाते हैं और जब वो सब लड़ रहे होते हैं तभी सारा को गाड़ी के सामने से एक बच्ची जाती हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सारा गाड़ी को रुकवा लेती है। सारा को उस छोटी बच्ची की फिक्र होने लगी थी कि इतने बड़े जंगल में वो अकेली है, इसीलिए वो उस बच्ची को ढूंढने चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी उसे ढूंढने के लिए आ जाते हैं। जहाँ सारा को जंगल में एक गुड़िया दिखाई देती है और ये वही गुड़िया है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई थी। सारा को वो बच्ची कहीं नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो उस गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। पर तभी उसे वहाँ एक गुफा से आवाज सुनाई देती है कि मेरी डॉल खो गई है और मेरी डॉल अकेली है। इसके बाद सारा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन जब सारा नहा रही होती है तब उसके हाथ में भी वैसे ही अजीब निशान बन जाते हैं, पर सारा इसे इग्नोर कर देती है और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड रैप से मिलने चली जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसने इस डॉल के बारे में सुना है और तब वो उसे बताती है कि टाउन में एक छोटी बच्ची थी और उसी की आत्मा यहाँ भटक रही है और ये डॉल उसी की हो सकती है और ये डॉल जिसके पास भी होगी उसे श्राप लग जाएगा। पर सारा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो ये सब पता करने के लिए चर्च चली जाती है, जहाँ वो फादर से इसके बारे में पूछती है। पर फादर यहाँ सारा से झूठ बोल देते हैं कि ये तो एक मामूली डॉल है और यहाँ फादर सारा से कुछ बातें छुपा रहे हैं। और जब सारा अपने घर आकर नहा रही होती है तब उसे वही साया दिखता है और वो साया सारा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सारा डर जाती है। वो आत्मा सारा को डुबाने की कोशिश करती है पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद सारा अपनी दोस्त रैप के पास आती है और वो उसे ये सब बातें बताती है और यही हमें पता लगता है कि रैप के बॉडी में भी वैसे ही निशान बन रखे हैं और अब यहाँ उन दोनों को लगता है कि उन्हें ये सब उस नशे की गोली की वजह से हो रहा है। तब वो शिवो के पास जाकर अपने इन निशान के बारे में उसे बताती है, पर शिवो उनसे कहता है कि उसके नशे में कोई खराबी नहीं है, उल्टा वो भी इस नशे को ले रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और यहीं हम देखते हैं कि शिवो उनसे झूठ बोल रहा है। उन दोनों के वहाँ जाते ही शिवो भी अपने उन निशान को देखता है जो कि उसकी बॉडी में भी बन गए थे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रैप की लड़ाई अपने फादर के साथ हो जाती है क्योंकि उसके फादर हमेशा नशे में ही रहते हैं और उनसे गुस्सा होकर रैप एक क्लब में आ जाती है जहाँ वो टॉयलेट यूज करने के लिए जाती है और थोड़े ही देर बाद टॉयलेट की लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगती हैं और तभी वो डर के वहाँ से भाग जाती है और बाहर टेलीफोन बूथ से आकर सारा को कॉल करती है और रैप सारा को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ अभी यहाँ हुआ। इसके बाद वो आत्मा वहाँ रैप के पास आती है जो उसे पकड़कर नीचे पानी में खींचने लगती है, पर सारा जल्दी से आके अपनी दोस्त
दोस्त रैप को बचा लेती है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों शिवो के पास जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ये लग रहा था कि वो आत्मा उस पर भी अटैक करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवो अपने क्लब में अकेला बैठा होता है और वो आत्मा उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी से वहाँ से भाग जाता है। और तभी शिवो को वो आत्मा अपनी गाड़ी के अंदर दिखती है और वो इतना घबरा जाता है कि उसकी गाड़ी सीधा ट्रक के अंदर जा घुसती है, जिसकी वजह से शिवो की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद सारा और रैप बहुत डर जाते हैं। शिवो का दोस्त पेड्रो भी वहाँ आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि पेड्रो सारा और रैप को एक कहानी सुनाता है और वो उन्हें उसी लड़की के बारे में बताता है जो हमें फिल्म की स्टार्टिंग में बताई थी। तब सारा और उसके फ्रेंड उस लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, जहाँ वो उससे इस सब के बारे में पूछते हैं और यहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी ये सब दिखता था और इसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली और ये सब उसी डॉल की वजह से हो रहा है जो सारा के पास है। ये सब सुनकर वो सब डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग फादर से मिलने के लिए चर्च जाते हैं, पर वहाँ फादर उन्हें नहीं दिखते। पर यहाँ उन्हें पड़ी एक रील दिख जाती है, जिसे चलाने के बाद उन्हें मैरीसोल के बारे में पता लगता है। वो लोग उस रील में मैरीसोल को देखते हैं, जिसके हाथ में भी वही डॉल थी और यहाँ उन्हें पता लगता है कि वो आत्मा उसी बच्ची की है। और यही सारा को याद आ जाता है कि मैरीसोल की मदर ही उससे उस दिन मिलने आई थी और इसीलिए अब वो सब फैसला करते हैं कि वो जाकर मैरीसोल की मदर से मिलेंगे। पर यहाँ पर मैरीसोल की आत्मा उन सब पर फिर से अटैक कर देती है और वो लोग देखते हैं कि वो आत्मा फादर को भी मार चुकी है। और जब वो आत्मा पेड्रो को मारने जाती तब सारा और रैप वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि पेड्रो के हाथ में भी वैसे ही निशान बन गए थे और अब वो लोग जल्द से जल्द मैरीसोल के घर जाते हैं, जहाँ वो मैरीसोल की मदर से मिलते हैं। यहाँ सारा अपने हाथ का निशान मैरीसोल की मदर को दिखाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो श्राप इनके ऊपर भी लग गया है जो उसकी बेटी के ऊपर था। और तब मैरीसोल की मदर सारा से बताती है कि उनकी बेटी के ऊपर भी ऐसे ही निशान अचानक से बन गए थे, जिस वजह से कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो एक छोटी बच्ची थी, उससे कोई भी प्यार नहीं करता था और कम्युनियन वाले दिन भी सभी ने उसका मजाक बनाया, जिस वजह से वो वहाँ से भाग गई और कभी भी लौटकर वापस नहीं आई। और तब सारा मैरीसोल की मॉम को कहती है कि वो ये सब ठीक कर देगी। इसके बाद सारा और उसके फ्रेंड मैरीसोल की आत्मा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर उस आत्मा ने सारा पर फिर से हमला कर दिया था और उसे खींचकर उसी कुएं में ले आती है। सारा उसको देखकर बहुत डर जाती है और वो आत्मा धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ती है, पर वो आत्मा सारा को मारती नहीं है, उल्टा वो उसके गले लग जाती है। यहीं सारा को पता लगता है कि उसे किसी ने भी प्यार नहीं किया, इसीलिए सारा भी उसे गले लगा लेती है। और तभी वहाँ उस कुएं में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सारा डूबने लगती है, पर वो मैरीसोल को नहीं छोड़ती और ये सब मैरीसोल देख लेती है और वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारा के हाथ में उसका स्केलेटन ही आता है और वहाँ पानी अपने आप कम होने लगता है। इसके बाद सारा के फ्रेंड सारा को उस कुएं से निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है। और जब वो लोग घर पहुँचते हैं तब सारा और रैप देखते हैं कि सारा की छोटी बहन के पास वो डॉल थी। तब सारा जल्दी से वो डॉल उसके हाथ से छुड़ा लेती है और यहाँ सारा देखती है कि उसकी छोटी बहन के हाथ में भी वैसे ही निशान बन गए थे। और ये सब देख के सारा और रैप परेशान हो जाते हैं कि मैरीसोल की आत्मा तो वहाँ से जा चुकी थी, तो अब ये सब कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ रूम की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती हैं। इसके बाद सारा और रैप एक आत्मा को देखते हैं और इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ मैरीसोल को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो डॉल मैरीसोल की नहीं थी, उसे भी ये डॉल कहीं से मिली थी। और जैसे ही मैरीसोल उस डॉल को लेकर जाती है तब से उसके हाथ में निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये डॉल पहले से ही श्रापित थी और जिसके पास भी वो डॉल होगी वो डीमन उसे आकर मार देगा। और यही हमें पता लगता है कि मैरीसोल ने किसी को नहीं मारा, वो वहाँ सिर्फ सबको वार्न करने आती थी कि इस डॉल से दूर रहें। और अब उस डॉल का श्राप सारा की छोटी बहन पर था और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।